अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम ये जो बढ़ते हुए रुझान की बात करेंगे कि जो लोग व्लॉगर्स जो हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, वो पैसा दिखाते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई अमीर है ही नहीं है। नोटों की गड्डियाँ दिखाते हैं, नई नई गाड़ियाँ ख़रीदते हुए दिखाते हैं, तो तबाही हमारे यूथ की कर रहे हैं। उनके ज़हनों में डाल रहे हैं कि लालच पैदा कर रहे हैं कि वो मेहनत ना करें। अब देखें, खुद वो यूट्यूबर बन गए हैं, जो भी जिस तरह बन गए हैं, उनके व्यूज़ आते हैं, शादियों पे पैसे लुटाते हैं और काफ़ी मतलब इनके व्यूज़ आते हैं, रोज़ के रोज़ लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो बेवकूफ़ बन रहे हैं हम जैसे लोग, यूथ बन रही है। तो जो कि हम देख देख के इनके वीडियोज़ और को ज़्यादा व्यूज़ दिलाते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। बेसिकली हंसी टीवी वालों ने बहुत अच्छा इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाई है और उसमें सब तफसील से बयान किया गया है कि ये कैसे हमारे जहन ख़राब कर रहे हैं और किस तरह हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। आइए देखते हैं। लोगों को वही कुछ करने के लिए मोटिवेट करेगा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी क्लास, खास तौर पर डेली व्लॉगर्स की क्लास पैदा हो चुकी है, वो इन सब चीज़ों से खाली है। पैसे की बेजा नुमाइश, लग्जरी लाइफस्टाइल, दयूस की तरह अपने घर की औरतों, माँ, बहन, बेटी की प्राइवेसी को दिखाकर पैसा कमाना, बदतरीन इखलाकियात, बदमाशी का कल्चर और शर्मो हया से खाली गुफ्तगू, जो कि ना सिर्फ हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है बल्कि दीन इस्लाम की तालीमात के भी खिलाफ हैं। इस तरह का कंटेंट देखने वाली नौजवान नस्ल एक ऐसे एहसास मरूमी, डिप्रेशन और तबाही की तरफ जा रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं, और इसके बाद सिर्फ एक सोसाइटी तबाह होती है, इसकी वापसी की कोई सूरत नहीं होती। और ऐसा इसलिए कि इस अवाम ने टिकटॉक पर नाचने वाले, मुजरा करने वाले, फहाशी फैलाने वाले इन अनपढ़ जाहिल लोगों से इंस्पायर होना शुरू कर दिया है, जिनकी बेसिक इखलाकियात, एथिक्स की ना तो ट्रेनिंग है और ना इस बात का एहसास है कि इनका एक एक्शन इन्हें देखने वाले लोगों की जिंदगियों पर क्या असर डालेगा। और बड़ी बेशर्मी और डिठाई के साथ वो ऐसे पैसे पर फख्र महसूस करते हैं और इसको अपनी कामयाबी कहते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज हर दूसरे घर के अंदर व्लॉगर्स की ऐसी क्लास पैदा हो रही है जो कि दयूस बनने में और अपने घर की औरतों को दिखाने के अंदर कोई शर्म महसूस नहीं करती। और इसके पीछे इन सब की मोटिवेशन सिर्फ एक ही है, और वो है पैसा। और इस पैसे को कमाने की खातिर इनको जिस हद तक भी गिरना पड़े, ये वहां तक गिरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये मैं हूँ, ये है मेरी वालदा, ये है मेरी बेगम और ये है मेरी बहनें। हम अपने पापा को, मेरा जो माइंड में जो विश है ना, वो ये है कि अपने बाप को जब गाड़ी खरीदूं और गाड़ी की चाबी अपने बाप के हाथों में दूं। मैं अगर अपनी फैमिली को लेके आया हूँ, बहुत से लोगों को हो सकता है कोई गिला शिकवा हो मुझसे। वैसे तो इस तरह के जाहिलों और दयूस से यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन इस वक्त एक ऐसे फैमिली व्लॉगर्स की वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है, जिसकी हाल ही में शादी थी और इसकी शादी पर इसके दोस्तों ने पानी की तरह पैसा बहाया। इसे कीमती तरीन तोहफे दिए गए। इतना पैसा बर्बाद किया गया कि शायद हजारों ऐसी बेटियों की शादी इस पैसे के अंदर हो जाती, जो सिर्फ घरों में इसलिए बैठी हैं कि इनके माँ बाप शादी के बेसिक रस्म रिवाज का पैसा भी अपनी बेटियों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। न जाने कितने भूखे लोगों को महीनों का राशन दिया जा सकता था और कई लाइलाज मरीजों को जिंदगी दी जा सकती थी। और ये चीज़ ऐसे लोगों को देखने वालों के लिए मिसाल होती कि इंतहाई सादगी से, हैसियत होने के बावजूद भी इन्होंने कितनी सिंपल तरीके से शादी की, और वो पैसा जो कि शादी पर खर्च होना था, इंतहाई गरीब और मुस्तहिक लोगों के अंदर बांट दिया गया। और इससे मोटिवेट होकर लोग इनकी देखा देखी भी ऐसा ही करने की कोशिश करते। ये होता है एहसास जिम्मेदारी। पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन लोगों की कोई बेसिक ट्रेनिंग और एहसास जिम्मेदारी तो है नहीं, और इनको ऐसे ही उठाकर इंतहाई अहम तरीन पोस्टों पर बिठा दिया गया है, तो हम इन लोगों से और भला क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन लोगों के हाथों इस माशरे की और इस्लामी कल्चर की तबाही के जिम्मेदार जितना ये लोग हैं, उसी हिसाब से हम लोग भी हैं। दूसरी तरफ ये बात भी ठीक है कि इन व्लॉगर्स ने वही कुछ दिखाया जो कि हमारे माशरे के अंदर इस वक्त चल रहा है, बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। और जैसा कि इसका कहना था कि शादी जिंदगी में एक बार होती है और अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं क्यों ना दिल खोल कर इस पर खर्च करूं। पर इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने इसको जब पैसा दिया है तो इसकी जिम्मेदारी भी दी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पैसे को हराम कामों के अंदर भी खर्च किया जा सकता है और किसी हलाल काम के अंदर भी। सोसाइटी के बाकी लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा तो होता है और वो इसको हराम तरीके से लुटाते भी हैं, लेकिन हर शख्स के पास लाखों फॉलोअर्स नहीं होते जो कि इनसे इंस्पायर होकर इसी की तरह बनने की कोशिश करें, खास तौर पर बचपन में। आज इस कदर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वो शख्स है जिसके हर एक अमल को लोग देखकर आइडियलाइज करने की कोशिश करते हैं। मेरा मतलब है कि गुनाह करने में और इसकी तशहीर करने के अंदर फ़र्क होता है। अगर आप एक गलत काम को मीडिया पर दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों लोगों तक इसको पहुंचाकर कहीं ना कहीं इनको ऐसा करने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। आप एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं।
और जो शख्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा, आप उसको डिप्रेशन और एहसास महरूमी की तरफ धकेल रहे हैं। आपको अपनी प्राइवेट महफिलों के अंदर जितना मर्जी पैसा लुटाना है लुटाएं, जितना मर्जी कंजर खाना करना है बेशक करें, लेकिन इसको मीडिया पर दिखाकर बाकी लोगों को इसके लिए मोटिवेट मत करें। इतना ज़्यादा मोटिवेट कि वो इसको हमारे कल्चर का हिस्सा या दीन इस्लाम का हिस्सा समझना शुरू कर दें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि अंदर से बात कुछ और है। और वैसे भी शादी के इवेंट के व्लॉग से इसने इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया होगा जितना शादी पर खर्च भी नहीं हुआ। और ये पैसा दर हकीकत अपनी बीवी, बहन, बेटी की नाचती हुई हरकतों और प्राइवेट लम्हों की वीडियो से कमाया गया है। आप मुझे बताएं कि इन वीडियोस के अंदर ये सब कुछ देखने के अलावा और क्या होता है जो कि इसको लोग देखने के लिए आते हैं। सही कहते हैं कि पैसा चीज़ ही ऐसी है कि बड़े बड़ों की असलियत सामने ले आता है। हमारे यहाँ तो जिसके पास पैसा आता है वो आजी इख्तियार करने की बजाय सबसे पहले बुर्का उतार कर फेंक देता है। आज के टाइम में आप न्यूज़ चैनल एंकर्स, ड्रामास, फीमेल पॉलिटिशियंस, ब्रॉडकास्टर्स और व्लॉगर्स कहीं भी देख लें, इन लोगों ने बुर्का तो दूर की बात बल्कि दुपट्टे का भी ट्रेंड ख़त्म कर दिया है। हमारा ये माशरा आज के टाइम के अंदर इस कदर पसमानदगी का शिकार हो गया है कि खुले बाल और डीप गले के साथ अक्सर औरतें इस्लाम के मौजू पर लेक्चर देती नजर आती हैं और लोग आहिस्ता आहिस्ता इस सब को सुनने के आदी हो गए हैं। वो अब इसको कोई ऐब ही नहीं समझते। याद रखें कि जब कोई कौम बुराई को बुराई समझना ही छोड़ दे तो इसका जवाल, इसकी तबाही तय है, जैसा कि यूरोप की मिसाल हमारे सामने है। बिल्कुल इसी तरह से इस फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट की शादी पर इस तरह के असराफ, पैसे के ज़िया और बेहयाई को लोग ये कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि लोग इसकी कामयाबी से जेलस हैं। ऐसे लोगों को सीरियसली अपने दिमाग का इलाज करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कि अभी तक बड़े नहीं हुए। तवाइफों की तरह शादियों पर नाच गाना, पैसे लुटाना, महंगे महंगे तोहफों की नुमाइश और इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें ना सिर्फ ये कि ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है और ना ही हमें दीन इस्लाम ये सिखाता है। इस्लाम तो हमें सादगी का दर्स देता है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शादियों का ये तरीका सिखाया? सिर्फ एक बार खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा की शादी को भी देख लेते। ये लोग किस माशरे को प्रमोट कर रहे हैं, ये कौन सा दीन है और ये इस माशरे को कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं? मैं नहीं मान सकता कि कोई पढ़ा लिखा इंसान इन जाहिल टिकटॉकर्स को और व्लॉगर्स को देख सकता है, लेकिन मुझे खौफ इस बात का है कि इन्हें देखने वाले बच्चे और औरतें किस मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो चुके हैं। इनका मुस्तकबिल क्या होगा? कल को इनको देखने वाली लड़कियां भी इसी तरह के मटेरियलिस्टिक हस्बैंड की डिमांड करेंगी और ये बेचारे छोटे बच्चे को स्किल सीखने की बजाय पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हीं की तरह घर की औरतों को नचाकर दयूस बनकर पैसा कमाएं और इन्हीं की तरह रातों रात दौलत, शोहरत और कामयाबी हासिल करें, ना कि सालों लगाकर मेहनत से कोई बिजनेस शुरू करें। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे वो डिप्रेशन में जाकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेंगे। और इसकी जितनी वजह होगी इनरिस्पॉन्सिबल डेली व्लॉगर्स, इसके साथ साथ इनको देखने वाले लोग भी इतना ही कसूरवार हैं और इसलिए ये बीमारी आज घर घर में फैल रही है। आज इन फैमिली व्लॉगर्स की टोटल रोजी रोटी आपको नाउमीदी और फाशी बेचकर है, जिसे आप कामयाबी नहीं बल्कि बेगैरती कहते हैं। आज यूट्यूब बंद हो जाए, सोशल मीडिया पर लोग इन्हें देखना छोड़ दें, तो इनके पास आप बताएं कि क्या स्किल है कि ये अपने लिए कोई 4 पैसे भी कमा सकें, तो फिर सोचें कि ये कामयाबी कैसे हुई। एक इंटरव्यू के अंदर जब इस बंदे से सवाल किया गया कि तुम्हें देखने वाली ऑडियंस के अंदर ज़्यादातर बच्चे हैं, तो क्या आपको कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है कि आप इन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? तो ज़रा सुने कि इसका जवाब क्या था, सवाल क्या है और इसका जवाब क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ आती है, वो फील होती है कि हाँ यार मुझे अब बच्चा फॉलो करता है, मुझे ये कल को लड़का जो है 11 साल का, ये बच्चा मुझे देख के और मेरी लैंग्वेज देख के सीख रहा है। होता है कि यार अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं टिकटॉक लाइव पे बैठता हूँ, बच्चे यार नहीं सीखते और मेरी लैंग्वेज देख के सीख रहा है। होता है कि यार अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं टिकटॉक लाइव पे बैठता हूँ, खुदा की कसम उस टाइम बैठता हूँ, सुबह 11 बजे व्लॉग स्टार्ट किया कि मेरा 35 मिनट्स का व्लॉग है, कट 35 मिनट डेली का एक एपिसोड लॉन्च करना। अबे साले, जहाँ पर एक तरफ ये लोग कसूरवार हैं तो उतना ही आप भी कसूरवार हैं, क्योंकि आप ऐसी चीजों को देखते हैं तो ये ट्रेंडिंग के अंदर आती हैं। आप इनको देखना छोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। लेकिन औरतों को क्योंकि दूसरों के घरों के अंदर क्या चल रहा है देखने के अंदर बहुत दिलचस्पी होती है और बच्चे और अक्सर जवान अपनी ठरक की वजह से इनके घर की औरतों को देखना पसंद करते हैं, तो दोनों तरफ से ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मसला ये है कि आप इन सबको देखने के लिए अपना सबसे कीमती चीज़, अपना सबसे कीमती टाइम इनको देते हैं, लेकिन इसके बदले में ये लोग आपको नाउमीदी और आपको एक इनरिस्पॉन्सिबल इंसान बनाकर खूब इससे पैसा कमाते हैं और फिर इस पैसे के बदले आपको मजीद डिप्रेशन देते हैं, आपको मजीद अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर। और इसकी वजह यह है कि इंसान को ये चीज़ें देखकर कुदरती तौर पर सेटिस्फेक्शन फील होती है और यही वजह है कि बार बार आप इसको देखने के लिए खिंचे चले आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनके मुकाबले के अंदर एजुकेशनल वीडियोस और ऐसी वीडियोस जो कि लोगों को कुछ सिखा रही हों, कोई वैल्यू एडिशन दे रही हों, उनके व्यूज़ तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हमारी ये प्रायोरिटीज़ आखिर सेट कैसे हुई? इन दोनों में से ऐसा क्या है जो कि मुस्तकबिल के अंदर आपको फ़ायदा दे सकता है?
और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के ट्रैप से बचने का एक ही तरीका है कि इनको मत देखें, आगे आपकी मर्जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।